हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो साओल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मैं हूं आपके साथ शिखा। लगातार इस कार्यक्रम में हम आपको बता रहे हैं कि अगर हार्ट प्रॉब्लम आपको है तो किस तरीके से आप उसको दूर कर सकते हैं, उसका निदान कर सकते हैं। सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बिमल छाजेड़, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं और लगातार आपको गाइड कर रहे हैं कि बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी चीड़-फाड़ के आप अपनी हार्ट प्रॉब्लम को किस तरह से दूर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों को हम लगातार गाइड कर रहे हैं कि आप अपनी हार्ट प्रॉब्लम को किस तरह से दूर करें, कैसे अपने आप को उससे सेव करें, लेकिन जो प्रॉब्लम है हार्ट की वो फिर भी लगातार बढ़ रही है बहुत संख्या में, और उसी तादाद में हॉस्पिटल्स के नंबर भी बढ़ रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, मेडिकल साइंस इसमें कितना सक्सेसफुल है? देखिए, हार्ट की बीमारी रोकने में मेडिकल साइंस पूरी तरह से फेलियर हो गई है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, नंबर ऑफ हार्ट पेशेंट्स बढ़ता जा रहा है और जितने हार्ट के पेशेंट बढ़ रहे हैं उतना सक्सेस नहीं है, फेलियर की बात है। जब स्मॉल पॉक्स के पेशेंट खत्म हो गए, जब पोलियो के पेशेंट खत्म हो गए, तो सक्सेस की बात थी मेडिकल साइंस के लिए। पर हार्ट के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, ये सक्सेस की लक्षण नहीं है। हाँ, ये बात पक्की है कि हॉस्पिटल के नंबर्स बढ़ रहे हैं, बिल्डिंग बढ़ रहे हैं, और ये सारा इसलिए बढ़ रहा है कि इसमें एक मैल प्रैक्टिस सा चल रहा है कि हार्ट की बीमारी का असली कारण पेशेंट्स को समझाया नहीं जाता है और उनको अनावश्यक सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी की तरफ ले लिया जाता है। और मैंने देखा है 99% या बहुत कंजर्वेटिवली भी बोलेंगे तो 95% ऑफ दिस बाईपास सर्जरीज, एंजियोप्लास्टीज का जरूरत नहीं है। पर लोगों को ये धारणा दी गई है कि यही दोनों असली ट्रीटमेंट है, और इससे हो क्या रहा है, मरीज ये सोच रहे हैं कि भाई लाइफस्टाइल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्लॉकेज तो बनेगा ही और अपने को हार्ट का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करना ही है। जी डॉक्टर साहब, आपने सीधा सीधा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है कि जो मेडिकल साइंस है वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है, इनफैक्ट फेलियर है। तो मेडिकल साइंस आखिर इस तरह के जो रीजंस है वो ऐसा क्या कर रहा है? जैसे आपने बोला कि सिर्फ एंजियोप्लास्टी या बाईपास, दो चीजें बता दी जिसके थ्रू ही ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या करें इस कंडीशन में? देखिए, मेडिकल साइंस के पास अभी 3 ट्रीटमेंट मोटी मोटी चल रही है। एक चल रहा है बाईपास सर्जरी, जो कि एक टेम्पोररी बंदोबस्त है। एक है एंजियोप्लास्टी, ये तो और भी ज़्यादा टेम्पोररी है। और एक है दवाई, जिसको मैं थोड़ा बहुत अच्छा मानता हूँ। तो ये 3 तरह की ट्रीटमेंट, एक तो दवाई से ट्रीटमेंट कर लो, एक बाईपास सर्जरी कर दो, एक एंजियोप्लास्टी कर दो। अगर मैं थोड़ा सा बाईपास सर्जरी को सोचूं, खोल के देखूं ये बाईपास सर्जरी का क्या मतलब है, कि एक पाइप थी, इसमें आपने पानी चल रहा था, आपका कॉर्पोरेशन से पानी आ रहा था मान लेते हैं, और उस पाइप के अंदर आपने बहुत गंदा गंदा पानी डाला और पाइप के अंदर जैम लगने लग गई, कचरा फंस गया। ये हो गई हार्ट की बीमारी। अब कचरा फंस गया तो आप वो नाली में जो पानी जा रहा है पाइप के अंदर, उस पानी को ठीक करो और उसमें कचरा ना फंसे बंदोबस्त करो, और इतनी अच्छी पानी डालो कि कचरा धीरे धीरे साफ हो जाए। पर मेडिकल साइंस बोलते नहीं, हम तो पाइप को बदल देंगे। अरे, एक आदमी के ऊपर आप इतनी बड़ी ऑपरेशन करोगे, एक पूरा बॉडी को काटोगे, समझ लीजिए भगवान की पैकिंग करी हुई चीज़ है, उसको आप खोल रहे हो। तो ये मेरे ख्याल से ये अच्छा ट्रीटमेंट साबित नहीं हो सकता था, और यही देखा जा रहा है कि ये बाईपास सर्जरी एक टेम्पोररी अरेंजमेंट है। 2-4 साल के लिए मरीज को तकलीफ खत्म हो जाती है, पर बीमारी ठीक नहीं हुई। जो चर्बी जमना, जो कचरा फंसने वाली बात है, उसको रोका नहीं गया तो क्या होगा, मरीज कभी ठीक तो होगा नहीं, उसकी चर्बी जमती जाएगी और फिर से बाईपास की नौबत आ जाएगी। बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बिल्कुल क्लियर किया है यहाँ पे कि कारण को हमें बताया ही नहीं जा रहा है कि क्या कारण है जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम हमें हो रही है। तो उसको जानना बेहद ज़रूरी है ताकि प्रॉब्लम का निदान उसी के अकॉर्डिंग किया जा सके। डॉक्टर साहब, पंजाब से कॉलर जुड़ चुके हैं, जानते हैं सवाल। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल है मीना जी? सर, मेरा ऐसे है मैडम, मेरे ना पहले 1 साल पहले जब हार्ट की ना पैल्पिटेशन ज्यादा थी जी। तो फिर मैंने दवाई खाई। अब मैंने ना लिपिड प्रोफाइल चेक करवाया जी। और मेरा जो कोलेस्ट्रॉल है वो 212 है जी। LDL 102, HDL 53 जी। तो ट्राइग्लिसराइड मेरा 285 है। बाप रे। तो VLDL है जो 157 है। जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 43 साल है जी। देखिए, आप जो बता रही हैं ना, जो पैल्पिटेशन हो रहा है और आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, ट्राइग्लिसराइड 280 है, तो ये सारा हार्ट की तरफ जा रहा है बीमारी। तो आपको एक ही एडवाइस दूंगा, आपका खान पीन, रहन सहन इमीडिएटली बदलाव की ज़रूरत है, जिसमें आपको कोई भी प्लांट फूड से, जो भी एनिमल फूड है उसको तो बंद कर दें, और प्लांट फूड में जितने तरह का तेल है वो सारा बंद कर दें।
तो तेल से ट्राइग्लिसराइड कम होगा और प्लांट फूड से और एनिमल फूड से कम होगा कोलेस्टेरॉल। ये दोनों आप करने के बाद आपको फिर से लिपिड प्रोफाइल चेक कराना है। और जबकि हार्ट की बीमारी की बात है, उसके लिए आपको एक सीटी कोरोनरी स्कैन करा लेना चाहिए। ये लेटेस्ट टेस्ट टेक्निक है जिससे आपकी हार्ट के अंदर कितनी ब्लॉकेज है वो पता चल जाए, और अगर ब्लॉकेज की वजह से पैल्पिटेशन हो रहा है तो फिर इसका इलाज प्रॉपरली होना चाहिए। उसके लिए दवाइयाँ भी होगी और उसके संग जो भी ट्रीटमेंट होगा वो आप हमसे अगर मिलते हैं तो हम आपको बता पाएंगे। जी, गुजरात से एक और कॉलर, उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ डॉक्टर रेशमा साहब, जी। मैंने रिसेंटली आपका भी अहमदाबाद में कैंप अटेंड किया था, तो उसमें Okay. आपने लोना सॉल्ट के बारे में जिक्र किया था, तो ये कहाँ से मिलता है? ये और देखिए- मेरा दूसरा ये क्वेश्चन है कि अभी हम काफी लोगों से डिस्कस करते हैं आपके बारे में, जी। तो वो सीडीज के बारे में मांगते हैं, तो वो सेंटर से 5-6 सीडीज मिल सकती हैं? हाँ, जी। एकदम मिल सकता है। देखिए, हमारे कोई भी सेंटर में जाइए, सीडी बहुत फ्रीली अवेलेबल होगा। इसके कॉस्ट भी बहुत कम रखा है, मैं 30 रुपये, और कहीं कहीं तो फ्री भी दिया जा रहा है। तो कोई हम लोग को कोई फ्री देने के लिए स्पॉन्सर करता है तो हम उसको फ्री भी बांटते हैं। तो ये सीडी तो आप किसी को भी दे सकते हैं। और ये जो लोना सॉल्ट है, ये डाबर मार्केट करती है। ये लो सोडियम सॉल्ट है, हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट को दिया जाता है। तो ये सॉल्ट आपको 100 रुपए के करीब किलो होता है। कोई केमिस्ट शॉप्स में मिल सकता है और कोई बड़े शॉप में भी मिल जाती है। तो ये लोना सॉल्ट आप बोलेंगे तो मिल जाएगी, डाबर की बनी हुई है, डाबर मार्केट करता है इसको। जी मीरा जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि डीवीडीज के लिए तो आप तुरंत कॉल कर सकते हैं। सारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है, कॉल करें और फ्री डीवीडीज जितने आप चाहते हैं उतने आप मंगवा सकते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन हार्ट प्रॉब्लम के बारे में ले सकते हैं। साथ ही दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कैंप्स अटेंड करना तो आप टीवी स्क्रीन पर दिए नंबर पर पूरी डिटेल देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ किस डेट में कौन कौन से कैंप लगाए जा रहे हैं, उनको ज्वाइन करें और पूरी इन्फॉर्मेशन जाने डॉक्टर बिमल झाजेर से। अगला सवाल हमारे साथ उनका भी जानते हैं। हेलो। हेलो सुनील जी, बताएं क्या सवाल है? मैम, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता था। हाँ, यानी, बोलिए सर। डॉक्टर साहब, मेरी एज 51 है हाँ जी। हाँ और मैंने ऐसे ही जनरल मैंने कहा आप इस एज में जाके चेक करवाना चाहिए हार्ट के बारे में। हाँ, तो हाँ। मैं टीएमटी करवाई मैंने, ठीक है। तो टीएमटी उन्होंने पॉजिटिव बताई है। ओहो। तो वो अब कह रहे हैं कि आप अब एंजियोग्राफी करवा लें। हाँ हाँ, तो नेचुरली एंजियोग्राफी से तो मैं ठीक नहीं समझता, हार्ट से ऐसी बैठे बैठे छेड़छाड़ कर देना। मुझे प्रॉब्लम कोई नहीं है डॉक्टर साहब, चलने में मैं चल सकता हूँ जी। और कोई दर्द भी नहीं है कहीं। कोलेस्ट्रॉल डॉक्टर साहब मेरी पहले ज्यादा थी, हाँ। जी। अब दोबारा से मैंने कोलेस्ट्रॉल अपनी जांच करवाई है। आप तो कहाँ कहाँ रहते हैं? मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ डॉक्टर साहब। देखिए, जी। एक बात समझा दूं आपको, ट्रेडमिल टेस्ट पॉजिटिव का मतलब है ऑब्वियसली आपकी ब्लॉकेज 70-80% हो चुकी है। हाँ, अभी तकलीफ नहीं हो रही है क्योंकि आपको दौड़ने का काम नहीं पड़ता। अगर दौड़ने की काम पड़ती तो तकलीफ होती, पर नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। पर ये पक्की बात है कि आपकी ब्लॉकेज बनी है और इसको आपको निदान करना पड़ेगा। इसके लिए आप हमारी जो सावल की पूरी इंस्ट्रक्शंस है उसको 100% फॉलो करिए। जब भी हमारी दिल्ली में कोई कैंप हो उसमें आने का कोशिश करिए, हमारे ऑफिस से आपको पता चल जाएगी। और आगे के लिए आपको एक बहुत बड़ा ध्यान रखना होगा कि आपको ये सीटी एक एंजियोग्राफी, सीटी एंजियोग्राफी आजकल चंडीगढ़ में भी हो रही है और वहाँ पे अतुल्य के क्लिनिक है, वहाँ पे होती है। तो आप वहाँ पे सीटी एंजियोग्राफी कराइए और उसके बाद उसकी जो ब्लॉकेज निकलती है उसको हल सॉल्व करने के लिए हम लोग को जो भी करना है वो करा जाएगा। पर आपकी बीमारी है और वो एंजियोग्राफी की तरफ नहीं जाइएगा। जैसे कि मैं बोलता रहता हूँ, एंजियोग्राफी के बाद हॉस्पिटल वाले डरा के ऑपरेशन की तरफ आपको लेके जाएंगे, तो वो एंजियोग्राफी की जरूरत नहीं। अब तो जब बिना तार वाली एंजियोग्राफी आ गई है तो बॉडी को क्यों हम अंदर से तार घुसा के एंजियोग्राफी करवाएं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल साफ किया है यहाँ पर कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास सर्जरी, इन तीनों ही चीज़ों में मेडिकल साइंस हमें कहीं ना कहीं गुमराह करता है, इनको हमें नहीं कराना चाहिए। साथ ही आपने जिक्र ये भी किया कि मेडिसिन अच्छा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो किस तरह से सक्सेसफुल है हार्ट प्रॉब्लम में? देखिए, मेडिसिन की बात समझाऊं, हार्ट के पेशेंट्स को मेडिसिन से एक फायदा होता है कि इमीडिएटली उसको रिलीफ मिल जाता है। एलोपैथी की मेडिसिन का एक है कि बॉडी को परमानेंटली कोई डैमेज नहीं करता है, इसलिए मैं इसके खिलाफ उतना नहीं हूँ।
और ये दवाई का एक अच्छाई है कि इंस्टेंटली रिजल्ट लाता है। आज आपकी ब्लड प्रेशर कम करानी है तो मैं दवाई दूंगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगी। आपकी शुगर कम करनी है, मैं दवाई दूंगा, शुगर कम हो जाएगा। आपके ब्लड को पतला करना है, मैं दूंगा, पतला हो जाएगा। आपकी एंजाइना को ख़त्म करना है तो मैं कुछ डायलेटर्स टैबलेट दे दूंगा और वो ट्यूब को चौड़ा कर देगा और आपकी दर्द कम हो जाएगी। तो ये एलोपैथी की दवाई की एक फ़ायदा है कि बीमारी ठीक तो नहीं करेगी पर कम से कम एक बार के लिए रिलीफ दे देगी और कुछ हद तक हो सकता है हार्ट अटैक को रोकने की भी कोशिश करेगी अगर प्रॉपरली उसको दिया गया तो एलोपैथी की दवाई से मैं संतुष्ट थोड़ा हद तक तो हूं, पर यह है कि एलोपैथी की दवाई की साइड इफेक्ट्स होती है और हार्ट की बीमारी को ठीक नहीं करती है। सबसे बड़ी बात है ये दवाई बीमारी को ठीक नहीं करती है। अगर ठीक कर देता तब तो मैं इसके एकदम पक्ष में होता, पर बीमारी को ठीक नहीं करती है, रिलीफ देती है। इसलिए मैं दवाई के पक्ष में हूँ, दवाई के अपोजिट में नहीं हूँ। मेरे पेशेंट्स को मैं दवाइयाँ देता हूँ और उनको ये बोलता हूँ दवाइयाँ तब तक लो जब तक आपकी बीमारी कम ना हो जाए, ब्लॉकेज कम ना हो जाए। ब्लॉकेज कम हो जाए तो कोई चिंता नहीं है, आप फिर दवाइयाँ धीरे धीरे हम कम कर लेंगे। जी डॉक्टर साहब, इसी के साथ अगली कॉलर पटना से। हेलो हेलो, कॉल शायद डिस्कनेक्ट हो गया। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला कि दवाइयों के आप बिल्कुल पक्ष में हैं क्योंकि एक इंस्टेंट रिलीफ मेडिसिन हमें दे देती है। एक अगला सवाल आपसे करना चाहूँगी, अगर कोई हार्ट पेशेंट है और कॉन्टिन्यूस उसकी मेडिसिन चल रही है, अक्सर बोला ही जाता है कि उनको लगातार मेडिसिन लेनी होती है, क्या उन मेडिसिन के चलते भी दोबारा हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, ब्लॉकेज जो है वो अगर बढ़ती जाए, खान पीन रहन सहन ठीक ना हो, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो, स्मोकिंग चल रहा हो, एक्सरसाइज नहीं हो, ओवरवेट हो और खाने में चर्बी आ रही हो तो ब्लॉकेज बढ़ती जाएगी और उस केस में दवाइयाँ भी इसको हार्ट अटैक को रोक नहीं सकती है। बहुत सारे लोगों के अंदर गलत फहमी है, हार्ट का पेशेंट है, दवाई खा रहा है और दर्द खत्म हो गई, इसका मतलब वो सेफ हो गया। सेफ एकदम नहीं है। अगर दवाइयाँ खा रहा है उससे एक बार इंस्टेंट रिलीफ मिलती है पर बीमारी ठीक नहीं होती है और ऐसे मैंने हजारों पेशेंट देखे हैं जिनकी दवाइयाँ चल रही है उसके बावजूद भी हार्ट अटैक हुआ है। तो ये हार्ट अटैक को दवाई खाने से प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। हाँ, ये है कि थोड़ी सी ब्लड प्रेशर कम कर दिया दवाई से तो हार्ट अटैक के चांसेस थोड़े कम होते हैं, बट दवाई खाते बखत भी हजारों लोगों को हार्ट अटैक होती है। इसलिए आप दवाई खाएं और ये नहीं समझ रहे लाइफस्टाइल बिना आपका हार्ट अटैक नहीं होगा। लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, दवाई खाएं या ना खाएं, तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस एकदम खत्म हो जाएंगे। तो बिल्कुल लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना बिल्कुल अहम है, बेहद ज़रूरी है। हम मेडिसिन भी ले रहे हैं, ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, लेकिन इनको कहीं भी अवॉइड नहीं करना है हमें। चलिए इसी के साथ अगले कॉलर एमपी से डॉक्टर साहब। हेलो हेलो, जी बताएं राघवेंद्र जी, क्या जानना चाहते हैं? सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ हाँ कि मेरा जो है उम्र है 37 जी, ठीक है। और मेरा जो वेट है वो जी। है 84। जी तो मुझे क्या है कि थोड़ा सा चलते वक्त थकान हो जाती है। अच्छा, तो मैं भविष्य में मुझे हार्ट प्रॉब्लम ना हो इसके लिए मैं क्या क्या सावधानी बरत सकता हूँ? जी, देखिए, वजन आपका ज़्यादा है थोड़ा सा और आप बोल रहे हो चलने से थकान होती है, तो हार्ट की बीमारी के लिए हम लोग को एक बार देखना चाहिए। तो पहला बात तो आपको हम बोलेंगे अपनी लिपिड प्रोफाइल चेक कराइए। ये कोई फास्टिंग में ब्लड देना होता है, 12 घंटा या 14 घंटे की फास्टिंग करके ब्लड दीजिए और 500-700 रुपये लगती है, 300 से शुरू होती है ये टेस्ट होना। और ये टेस्ट से ये पता चलेगा आपके खून में कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है। कोई भी कारण से ये दोनों में से एक भी ज़्यादा मिले या दोनों ही ज़्यादा मिले तो आपका नेक्स्ट टेस्ट बनता है सीटी कोरोनरी स्कैन। और मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में कम से कम इंदौर में तो ये टेस्ट पक्का है, वो बॉम्बे जाके या दिल्ली आके भी कराया जा सकता है। और ये टेस्ट बहुत महंगा भी नहीं होता है, पर इससे ये पता चल जाएगा आपके ये जो छाती में जो भी तकलीफ है वो हार्ट की वजह से हो रहा है या और किसी वजह से हो रहा है। तो आप सावधानी जरूर लें और आगे अपना वजन कम करने का कोशिश करें और ज़ीरो ऑयल में ज़रूर आ जाएं, आज से आ जाएं अगर बीमारी है या ना है। और उसके संग एनिमल फूड, जितने भी जानवर से बने हुए फूड है, मीट, चिकन, मटन, उसको अवॉइड कीजिए। हार्ट के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। जी डॉक्टर साहब, हार्ट से जुड़ी और भी इन्फॉर्मेशन आपसे लूंगी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। साउल में जल्द हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ।